हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अल्फा ट्रिक। तो आज कक्षा 11 का जो 9वां चैप्टर है उसके एक्सरसाइज 9.1 को हम सॉल्व करेंगे 11वें क्वेश्चन से। ठीक है, इसके पहले सारे जो क्वेश्चंस हैं वो हमारे चैनल पर अपलोडेड हैं, आप जा करके देख सकते हैं। तो अनुक्रम तथा श्रेणी का 11वां क्वेश्चन है कि प्रत्येक अनुक्रम के 5 पद लिखिए तथा संगत श्रेणी ज्ञात करना है। ठीक है, तो हमें कुछ इस तरीके से दिया हुआ है कि पहला पद जो है वो 3 है और यनवा पद जो है 3an-1 है और हमें 5 पद निकालने हैं प्रथम। ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि जैसे nवा पद निकालना है तो आपके पास n-1वां पद होना चाहिए। यानी कि जैसे अगर आपको a2 निकालना है यानी कि दूसरा पद निकालना है तो पहला पद आपके पास होना चाहिए। तो आइए यहाँ पे हम दूसरा पद निकालते हैं a2, क्योंकि पहला पद दिया हुआ है। a2 इज यहाँ पे 2 रखेंगे तो यहाँ पे 3a2-1 होगा। 2-1 का मतलब क्या हो जाएगा, a1, यानी कि हमारे पास प्रथम पद होना चाहिए। तो 3 प्रथम पद क्या है, 3 × 3 कितना हो जाएगा, 9। ठीक, इस तरीके से a2 निकालते हैं, a2 हो गया, a3 निकालते हैं। a3 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, तो 3 लिखते हैं और a3-1 करते हैं और ये हो जाएगा 3a2। 3-1 कितना हो जाएगा, a2 की वैल्यू क्या है, a2 हमारा क्या है, a2 निकाले 9, तो ये हो जाएगा 27। ठीक है, इस तरीके से a4 करते हैं। a4 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 3 और a4-1 हो जाएगा। 4-1 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 3a3। ठीक है, 3a3 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 3a3 कितना है, a3 अगर देखें यहाँ पे a3 यहाँ पे हमने निकाला 27 है, तो यहाँ पे 27 कर देते हैं और यहाँ पे 81 हो जाएगा। ठीक है, और इस तरीके से पाँचवा पद भी निकाल लेते हैं। तो पाँचवा पद कितना हो जाएगा, 3a5-1 होगा। ठीक है, और इक्वल टू हो जाएगा 3a4। a4 कितना है, a4 हमारा 81, तो 3 × 81 से गुणा कर देंगे तो ये हो जाएगा 243। ठीक है, इस तरीके से 11वां क्वेश्चन इस तरीके से सॉल्व करेंगे। अच्छा, अनुक्रम हमें चूँकि हम यहाँ पे हमें लिखना है कि संगत श्रेणी भी ज्ञात करो, तो श्रेणी की अगर हम बात करें तो श्रेणी क्या हो जाएगी, a1 प्रथम पद क्या है, 3 है, a2 द्वितीय पद क्या है, 9 है, इस तरीके से तृतीय क्या है, 27 है, और चतुर्थ क्या है, 81 है, और पांचवा क्या है, 243 है। तो ये 5 पद हैं। ठीक है, यहाँ पे ये संगत श्रेणी हो जाएगी। ठीक, आइए 11 क्वेश्चन हो गए, चलिए 12वां क्वेश्चन देख लेते हैं। तो 12वां क्वेश्चन देखते हैं। a1 इज इक्वल टू -1 दिया है और an इज इक्वल टू क्या दिया है, an-1 डिवाइडेड बाई n। ठीक है, और हमसे ये कह रहा है कि आप इसमें प्रथम 5 पद लिखना है। ठीक है, चलिए देखते हैं किस तरीके से निकालेंगे। सबसे पहले a2, क्योंकि a1 तो हमें पता है इसलिए a2 निकालते हैं। ठीक है, दूसरा पद निकालते हैं। तो a2 का मतलब क्या हो गया, an। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिख देते हैं a2 इज इक्वल टू a2-1 और डिवाइडेड बाई n की वैल्यू यहाँ पे क्या है, 2। इसको सॉल्व करेंगे तो a2-1 a1 हो जाएगा और बचा 2। ठीक है, a1 की वैल्यू कितनी है, a1 है -1 और 2 है, तो ये हमारा दूसरा टर्म हो जाएगा, दूसरा पद ये हो जाएगा। इसी तरीके से तीसरा पद जब निकालते हैं तो a3-1 लिखते हैं और 3 लिखते हैं। क्योंकि n की जगह हमने 3 रखा, तो यहाँ पे भी n की जगह 3, यहाँ पे भी n की जगह 3, तो इसलिए हमने 3 रखा है। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, a2 डिवाइडेड बाई 3। a2 कितना है, a2 है हमारा -1/2। ठीक, 1/2 है और इसको 3 से डिवाइड करना है, इसलिए यहाँ पे 3 आएगा। ठीक है, और -1/6 हो जाएगा ये। इस तरीके से a4 है, a4 इज इक्वल टू a4-1 डिवाइडेड बाई 3 इज इक्वल टू a3 डिवाइडेड बाई 3। ठीक है, और यहाँ पे देखिए 4 है तो यहाँ पे 4 आएगा। ठीक है, यहाँ पे 4 है तो ये 4 हो जाएगा। a3 की वैल्यू कितनी है, a3 है -1/6 और इंटू 4। ठीक है, इसको करेंगे तो -1/24 हो जाएगा। ठीक, और इस तरीके से पाँचवा पद क्या हो जाएगा, a5 इज इक्वल टू a5-1 डिवाइडेड बाई 5, ये हो जाएगा a4 डिवाइडेड बाई 5। ठीक है, a4 कितना है, -1/24 और गुणा हो जाएगा 5 का, तो हो जाएगा -1/20, 120 होगा। ठीक है, अच्छा, संगत यहाँ पे अगर हम लिखते हैं, संगत श्रेणी लिखते हैं, संगत श्रेणी, तो श्रेणी क्या हो जाएगी, पहले प्रथम पद लिखते हैं।
प्रथम पद कितना है -1 है, द्वितीय पद कितना है -1/2 है, तृतीय पद कितना है -1/6 है, चतुर्थ पद कितना है -1/24 है और पांचवा पद क्या है -1/120 है। तो ये हमारी संगत श्रेणी हो जाएगी। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो देखिए 13वें क्वेश्चन में हमें क्या करना है, इसके प्रथम 5 पद निकाल करके श्रेणी को बताना है। ठीक है, अनुक्रम लिखना है। तो देखिए यहाँ पर पहले और दूसरे पद बराबर हैं और 2 है, दोनों का मान। ठीक है, यानी कि पहला और दूसरा पद 2 है और तीसरा, चौथा और पांचवा पद हमें निकालना है। आइए देखते हैं किस तरीके से निकालेंगे। ए3 बराबर होगा, इस फार्मूले में जहाँ जहाँ पे 3 है वहाँ पे n है, वहाँ पे 3 रख देते हैं। A3 इज इक्वल टू हो जाएगा A3 - 1। ठीक है, और -1। ठीक, इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा A2 - 1। अब देखो A2 क्या है, A2 यहाँ पे देखें तो 2 है और 2 - 1 करेंगे तो कितना हो जाएगा 1। ये हो गया तीसरा पद। इस तरीके से चौथा पद अगर हम देखें तो ये कितना हो जाएगा A4 - 1। ठीक, और -1। 4 - 1 का मतलब हो जाएगा A3 - 1। A3 कितना है, A3 अगर हम देखें यहाँ से हमने निकालना है 1 आया है और 1 - 1 कितना हो जाएगा 0। इस तरीके से पांचवा पद अगर निकालते हैं तो A5 - 1 और -1 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा A4 - 1। A4 कितना है, A4 है 0 और -1 इज इक्वल टू -1। ठीक है, इस तरीके से ये 5 पद हो गए, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा और पांचवा। अच्छा, संगत अगर हम श्रेणी लिखें, ठीक है, श्रेणी अगर लिखें तो प्रथम पद 2, द्वितीय पद 2, तृतीय पद 1, चतुर्थ पद 0 और पांचवा पद जो होगा -1 होगा। ठीक है, तो इस तरीके से हमारी श्रेणी तैयार हो गई। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो आइए देखते हैं 14वां क्वेश्चन है कि फिबोनाची अनुक्रम निम्न प्रकार से परिभाषित है, यानी कि प्रथम और द्वितीय पद जो है फिबोनाची अनुक्रम में समान होते हैं और n वां पद के लिए ये फार्मूला दिया हुआ है। ठीक है, इसके आधार पर हमें इसका मान निकालना है जबकि n बराबर 1 2 3 4 5 हों। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले यहाँ पे हम देखते हैं पहला दूसरा पद हमें पता है, हम तीसरा, चौथा, पाँचवा और छठवां पद निकालते हैं। तो आइए A3 निकालते हैं। सबसे पहले A3 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा A3 - 1 प्लस A3 - 2। तो ये हो जाएगा A2 प्लस A1, यानी कि इन A1 और A2 कितना है, A2 देखें तो 1 है और A1 भी 1 है, तो इन दोनों को जोड़ेंगे तो 2 हो जाएगा। ठीक, इस तरीके से चौथा पद निकालते हैं। तो चौथा पद क्या हो जाएगा, चौथे पद के लिए यहाँ पे मैं अब डायरेक्ट लिखता हूँ, तो 4 - 1 यानी कि 3 प्लस फिर n बराबर 4 है तो 4 - 2 यानी कि 2, यानी कि तीसरे और दूसरे पद का योग। तो तीसरा पद कितना है 2 और दूसरा पद कितना है 1, इन दोनों को जोड़ लेते हैं तो कितना हो जाएगा 2 1 3। इस तरीके से पांचवा पद निकालते हैं। तो पांचवा पद क्या हो जाएगा A5 - 1 प्लस A5 - 2। तो कितना हो जाएगा A5 - 1 कितना हो जाएगा, A5 - 1 हो जाएगा A4 प्लस A3। ठीक है, A4 कितना है 3, A3 कितना है 2, कितना हो जाएगा 5। A6 भी निकाल लेते हैं। तो A6 कितना हो जाएगा A6 - 1 प्लस A6 - 2 इज इक्वल टू A5 प्लस A4। ठीक, A5 कितना है, A5 अगर हम देखें तो 5 है और A4 कितना है 3, इन दोनों को ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 8। ठीक है, तो अब हमने क्या किया है, 6 पद के मान निकाल लिए हैं। अब हम इसको इवेल्युएट करते हैं। ठीक है, तो n बराबर 1 के लिए, n बराबर 1 के लिए क्या हो जाएगा, जहाँ पे n है वहाँ पे 1 रखते हैं तो 1 + 1 हो जाएगा डिवाइडेड बाई A1। ठीक है, ये हो जाएगा A2/A1। ठीक, A2 कितना है, A2 अगर हम देखें तो A2 हमारा कितना है 1। ठीक, A1 कितना है, A1 भी 1 है, तो इसलिए इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी 1। ठीक है, इस तरीके से n बराबर 2 के लिए भी देख लेते हैं। n बराबर 2 के लिए देखेंगे तो यहाँ पे कितना हो जाएगा A2 + 1 और A2 + 1 मतलब कितना हो जाएगा A3/A2। A3 कितना है, A3 आपका हो जाएगा, A3 यहाँ से देखें तो 2 और A2 कितना हो जाएगा 1 इज इक्वल टू 2 हो जाएगा। ठीक है, आइए अब आगे चलते हैं। चलिए, तो अब हम क्या करते हैं, n बराबर 3 के लिए निकालते हैं। तो ये हो जाएगा A3 + 1/A3 और ये हो जाएगा A4
डिवाइडेड बाई A3। A4 की वैल्यू पीछे हमने निकाली है 3 और A3 की वैल्यू 2, तो इतना हो जाएगा। इस तरीके से यहाँ पे निकालते हैं हम n इज़ इक्वल टू 4 के लिए। n इज़ इक्वल टू 4 के लिए निकालेंगे तो ये हो जाएगा 4 + 1 और डिवाइडेड बाई A4, तो यहाँ पे हो जाएगा A5 और A4। A5 कितना हो जाएगा, A5 अभी हमने निकाला है, A5 हमने इधर निकाला हुआ था। A5 पर जो है हमारा 5 है, ठीक है। A5 कितना है, 5 है, और A4 कितना है, 3, ठीक है। तो यहाँ पे 5/3 हो जाएगा। इस तरीके से n इज़ इक्वल टू 5 के लिए निकालते हैं, तो n इज़ इक्वल टू 5 के लिए ये हो जाएगा A5 + 1 डिवाइडेड बाई A5, ठीक है, और A6 डिवाइडेड बाई A5 हो जाएगा। A6 हमने निकाला था, A6 की जो वैल्यू आई थी, A6 आया था हमारा 8, ठीक है, 8, और A5 की वैल्यू कितनी थी, A5 की वैल्यू यहाँ से हम देख लें, A5 की वैल्यू यहाँ पे है 5, ठीक है। तो इतना, तो इस तरीके से ये हम इसको निकाल सकते हैं। वीडियो पसंद आई तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।